हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 5। उसमें आएगा पठित बोध। पद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर एक पद्यांश यानी कि काव्य का छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ पर दिया गया है। उसे पहले हमें पढ़ना है और उससे कुछ प्रश्न हमें पूछे गए हैं जिसका सही उत्तर चुनकर हमें लिखने हैं। तो हमारा पद्यांश है, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है, वह भी दोस्त तुम्हारा है। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से है पाना छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। क ख ग को ख को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इस पद्यांश में हमें क्या कहा गया कि पढ़ो पोस्टर क्या कहता है, यानी कि ये जो पोस्टर लगे हुए हैं उसे पढ़ो कि वो क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तो के पोस्टर कहते हैं कि वो क्या है, तो वो तुम्हारा, वो भी दोस्त तुम्हारा है। यानी कि जो पोस्टर लगे हुए हैं उसे तुम पढ़ोगे तो वो कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से है पाना छुटकारा। अगर तुम पढ़ लिखोगे तो ही अंधविश्वास से छुटकारा पा सकोगे। अगर छुटकारा तुम्हें अंधविश्वासों से छुटकारा जो पाना है तो तुम्हें पढ़ना लिखना होगा। पढ़ो किताबें कहती है, क्या कहती है? तो जो किताबें है वो कहती है कि ये जो सारा का सारा जो संसार है वो किसका है? तो वो सारा संसार है वो तुम्हारा है। क ख ग को पहचानो, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? तो पढ़ लिख कर हमें क ख ग घ को पहचानो और अलिफ को पढ़ना सीखो। यानी कि उर्दू के वर्णमाला का जो अक्षर होता है उसे हम क्या कहेंगे? अलिफ। उसे क्या करना चाहिए? तो उसे हमें पढ़ना सीखना चाहिए। आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, यानी कि हमें क्या करना है? तो हमारी पढ़ाई जो है वो आ ई हमारे जो स्वर है उसको हमारा हथियार बनाकर उससे हमें लड़ना सीखना है। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि पढ़ाई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे हम पढ़ाई से दोस्ती कर सकते हैं और अंधविश्वासों से कैसे छुटकारा हो पा सकते हैं। और ये जो सारी की सारी किताबें हो क्या कहती है कि जो सारा संसार है वो तुम्हारा है। ऐसे ही हम पढ़ लिख कर हम अपने आप को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ाई के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद आएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर। उसमें है एक, कवि ने दोस्त किसे कहा है? तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कवि ने दोस्त किसे कहा है? तो उसमें हमें क्या उत्तर दिया है? तो समाचार पत्र को, पोस्टर को या पत्रिका को। इन तीनों में से हमारा सही उत्तर क्या आएगा कि कवि ने दोस्त किसे कहा है? तो उसमें आएगा हमारा पोस्टर को। तो सही का निशान आएगा हमारा यहाँ पर कि कवि ने दोस्त पोस्टर को कहा है। 2, अंधविश्वासों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो उसका उत्तर क्या आएगा कि खेल कूद कर, ख खा पी कर या ग पढ़ लिख कर। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा हमारा पढ़ लिख कर। तो हमारा सही उत्तर आएगा कि पढ़ लिख कर। तो ये हमारा सही होगा कि अंधविश्वासों से छुटकारा पढ़ लिख कर पाया जा सकता है। किताबें क्या कहती है? तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया कि किताबें जो है वो क्या कहती है? तो इसमें क आएगा सारा संसार तुम्हारा है, ख सारा संसार अमीरों का है या ग सारा संसार पुरुषों का है। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो कि सारा संसार तुम्हारा है। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा हमारा यहाँ पर कि किताबें क्या कहती है कि, तो किताबें कहती है कि सारा संसार तुम्हारा है। 4, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इसका अर्थ है आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इसका अर्थ है क मजदूर पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, ख मजदूर पढ़ लिख कर चुनाव लड़ सकता है, ग मजदूर पढ़ लिख कर शत्रुओं से लड़ सकता है। तो इन तीनों में से हमारा सही उत्तर क्या आएगा? तो हमारा सही उत्तर आएगा कि मजदूर पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा हमारा क। तो ये आएगा हमारा सही उत्तर के आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो का इसका अर्थ है कि मजदूर पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। 5,
वह भी दोस्त तुम्हारा है में जातिवाचक संज्ञा है। वह, ख तुम्हारा, ग दोस्त। इन तीनों में से कौन सा आएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द? तो हमारा जो दोस्त है ग, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। तो सही उत्तर आएगा हमारा ग के वह भी दोस्त तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा शब्द है दोस्त। अब इसके बाद आएगा हमारा कार्यपत्रक नंबर 6। गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें कार्यपत्रक 6 में हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो हमें यहाँ पर एक गद्यांश यानी कि एक फकरा दिया गया है, जिसे पहले हमें पढ़ना है और उसमें से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो हमारा गद्यांश है, हमारा तिरंगा मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, झंडा है, उनकी इसकी बात की गई है। तो हमारा तिरंगा और झंडा हमारा क्या है? तो वो हमारा झंडा ही नहीं, वो मात्र क्या है? तो वो खाली एक ध्वज यानी कि झंडा ही नहीं, पर हमारी आन भी है और हमारे प्राण भी है। उसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। उससे ऊंचा होने का अर्थ क्या है? तो जो हमारा झंडा ऊंचा लहराता है, तो उसका अर्थ है कि हमारे देश की शान बनी रहना। इनके 3 रंगों में हमारी शक्ति की कहानी लिखी है। हमारे तिरंगे में कितने रंग हैं? तो हमारे तिरंगे में 3 रंग है और वो क्या दर्शाती है? तो वो हमारी शक्ति की कहानी लिखी है। तो हमारे तिरंगे में क्या लिखा है? तो हमारे में जो शक्ति है उसकी कहानी हमारे तिरंगे में लिखी है। केसरिया का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। कि उसमें सबसे पहला रंग कौन सा आता है हमारे राष्ट्रध्वज में? तो हमारा पहला राष्ट्रध्वज का पहला रंग है केसरिया यानी कि केसरी। तो वो उसका केसरिया का अर्थ क्या है? तो केसरिया का अर्थ है बहादुरी। केसरिया रंग का अर्थ क्या होगा? तो बहादुरी। यह रंग क्या याद दिलाता है? तो ये जो रंग है वो हमें याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। यानी कि केसरी रंग हम किसे याद दिलाता है? तो वो हमें ऐसे लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उनका जो जीवन था उनका बलिदान दिया था। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। हमारी बहादुरी किस में छिपी है? तो जो केसरी रंग है उसमें हमारी बहादुरी छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस झंडे के नीचे एकजुट खड़ा होकर यानी कि एक साथ खड़े होकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम बहादुर बनेंगे। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग है सफ़ेद है। तिरंगे यानी कि हमारे तो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है उसमें दूसरा रंग कौन सा है? तो उसका दूसरा रंग है सफ़ेद है। यह हमारे विचारों की पवित्रता प्रकट करता है। सफ़ेद रंग हमें क्या बताता है? तो वो जो हमारे विचार जो होते हैं उसमें कितनी पवित्रता प्रकट करता यानी कि पवित्रता है उसे प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है और गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। इस रंग में हमें क्या दिखाई देता है? तो जो सफ़ेद रंग है उसमें हमें महात्मा बुद्ध, हमारे जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो करुणा थी, उनके अंदर जो करुणा थी वो हमें इस रंग में दिखाई देती है। और क्या दिखाई देता है? तो और जो गांधी जी की अहिंसा गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी अहिंसक थे, उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। यानी गांधी जी की जो अहिंसा की मुस्कुराती है, अहिंसा जो मुस्कुराती है वो उसमें हमें दिखाई देती है। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। झंडे का तीसरा रंग हमारा कौन सा है? तो वो हमारा है हरा यानी कि नीला। तो उसमें क्या दिखाई देता है? तो हरे रंग का अर्थ क्या है? तो हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह रंग हरा रंग भारत के खेत में बिखरता दिखाई देता है। हरा रंग हमें कहाँ बिखरता दिखाई देता है? तो हरा जो रंग है वो हमारे भारत देश में खेत यानी कि हमारे जो खेतों में है और उसकी जो फसलें लहराती है उसमें दिखाई देता है। तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है। तिरंगे के बीच में क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसके बीच में जो है वो है अशोक चक्र। इसमें 24
तिलिया होती है। अशोक चक्र में कितनी तिलिया होती है? तो अशोक चक्र में जो अंदर लाइन होती है ब्लू कलर की, उसमें कितनी डंडियाँ होती है? तो वो जो तिलिया है वो 24 होती है। यह चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र हमें क्या दर्शाता है? तो वो अशोक चक्र जो है वो हमें गति और प्रगति, यानी कि हमारी गति और आगे बढ़ने की प्रगति क्या है वो हमें उसका प्रतीक हमें दिखाता है। तो हमारा जो गद्यांश है वो हमारे झंडे के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रश्नों के उत्तर। झंडे के ऊपर ऊंचे रहने का क्या अर्थ है? तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि झंडे का ऊंचे रहने का अर्थ क्या है? तो उसका उत्तर आएगा कि झंडे के ऊंचे रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। क्या आएगा उत्तर? तो उत्तर आएगा हमारा कि झंडे के ऊंचे रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। ख, झंडे का केसरिया रंग हमें क्या याद दिलाता है? तो उसका उत्तर आएगा कि झंडे का जो केसरिया रंग है हमें याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। तो केसरिया रंग हमें किसकी याद दिलाता है? तो केसरिया रंग हमें याद दिलाता है कि उन वीरों की जिन्होंने देश को हमें आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ग, झंडे का दूसरा रंग कौन सा है? इसमें क्या दिखाई देता है? तो उसका उत्तर आएगा कि झंडे का दूसरा रंग है सफ़ेद। झंडे का दूसरा रंग क्या है? तो झंडे का दूसरा रंग है सफ़ेद। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो इस रंग में हमें जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो करुणा थे वो हमें दिखाई देती है। झंडे के हरे रंग का क्या अर्थ है? यह कहाँ बिखरा हुआ दिखाई देता है? तो उसका उत्तर आएगा कि झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत में बिखरता दिखाई देता है। यह क्या आएगा उत्तर? तो झंडे का हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली, और वो कहाँ बिखरता दिखाई देता है? तो वो भारत के खेतों में बिखरता दिखाई देता है। ड, तिरंगे के बीच में क्या है? यह किसका प्रतीक है? तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है। तिरंगे के बीच में क्या है? तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है। यह चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है। वो क्या दर्शाता है? तो वो चक्र गति और प्रगति का प्रतीक दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यपत्रक 5 और 6 वो पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।